वेलकम टू हैविंग फेथ। जैसा ये युग चल रहा है, आई एम श्योर कि आपको कभी ना कभी लो फील हुआ होगा, एंजाइटी हुई होगी, स्ट्रेस हुआ हो, ओवर थिंकिंग हुई हो या डिप्रेशन हुआ हो। और अगर आप कहते हो नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपके आसपास आपके सराउंडिंग्स में अगर किसी को भी ऐसा कुछ भी फील हुआ हो तो उसको क्योर किया जा सकता है। और उसी से रिलेटेड मैं बताने वाली हूँ 3 इंस्टेंट टिप्स। जैसे कि अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना ढूंढते हो कुछ खाने के लिए, आपको प्यास लगती है आप पानी मांगते हो या पानी पीने की कोशिश करते हो। ऐसे ही जब ये सारी इमोशंस आती हैं तो उसके लिए भी इंस्टेंट जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इंस्टेंट सॉल्यूशन की। ये देखिए, कुछ समझ आया? ये बहुत ही सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। यूजुअली जब किसी को लो फील होता है तो हम उसको बड़े आराम से कह देते हैं कि अरे तुम ओवर थिंक कर रहे हो, अरे तुम तो ऐसी डिप्रेशन में जा रहे हो, अरे तुम्हारा तो ये नेचर ही बन गया है, या कोई बात नहीं तुम ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, आई एम देयर, आई एम लिसनिंग। कई बार ये सब कुछ वर्क नहीं करता, तो बेटर है कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठाओ और ये बॉक्स ब्रीदिंग जो अभी दिखाई गई उसको फॉलो करो। अब इसको करना कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले इनहेल 4 सेकंड्स के लिए या काउंट कर लो 1 2 3 4 इनहेल, उसके बाद होल्ड 1 2 3 4, उसके बाद एक्सहेल 1 2 3 4, फिर दोबारा होल्ड 1 2 3 4। ये कंप्लीट हुआ एक साइकिल। ठीक है, आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। ये आप कर सकते हो 4 to 5 मिनट्स के लिए। बाकी SOS जब भी आपको मन करे आप तब कर सकते हो, बट एटलीस्ट मिनिमम 4 मिनट्स के लिए ये एक्सरसाइज जरूर करो। इसको अच्छे से नोट कर लो कि कैसे करनी है। अगर आप चाहो तो ये वीडियो खत्म होने के बाद नॉर्मली भी ट्राई कर सकते हो, ताकि जब जरूरत पड़े तो ये इंस्टेंट सोल्यूशन जो है वो अप्लाई करो। और जैसे ही आप ये करोगे आपके बॉडी में एक शिफ्ट होगा, देयर विल बी अ शिफ्ट जो आपको लो ड्रेनिंग एनर्जीज में लेके जाता है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन में लेके जाता है, उसको बैलेंस करेगा, आपके हार्ट को बैलेंस करेगा, आपकी ब्रीदिंग को बैलेंस करेगा, आपके थॉट को बैलेंस करेगा। सो डू ट्राई दिस बॉक्स ब्रीदिंग। इंस्टेंट रिलीफ जो है वो आपको मिलेगा फ्रॉम ऑल दीज एंजाइटी, स्ट्रेस, लो ड्रेन्ड एनर्जीज। पहली चीज हो गई ये। दूसरा इंस्टेंट सोल्यूशन, प्लीज ये वीडियो देखिए। You know, one of the things that I like to teach people when there's a problem, and we all have problems. Not all of us can deal with the world and war, but we can deal with our own problems. When a problem comes up, one of the best things to say is, all is well, everything is working out for my highest good, and out of this situation, this so-called problem, only good will come. And I am safe. And you know, this is something that's very powerful. And what that does, it quiets your mind down, or my mind down, long enough for the universe to find a solution for the so-called problem. कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने बोला, क्या आपने ध्यान से सुना? कितनी ब्यूटीफुली लुइस हे ने ये बात बोली, नॉट ऑल ऑफ अस कैन डील विद द वर्ल्ड एंड वॉर। हम सब चीज़ों की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, ठीक है, बट वी कैन डील विद आवर ओन प्रॉब्लम्स। हम अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के साथ तो डील कर सकते हैं, राइट? और इसके लिए कहते हैं ना शब्द, है ना, वाक, शब्द, दे हैव पावर। आप एक तरफ बोलो ओम, इट हैज एनर्जी। आप एक तरफ बोलो डेविल, इट ऑल्सो हैज एनर्जी। दोनों चीज़ों में एनर्जी है। ऐसी इनकी जो एफर्मेशंस हैं उसमें भी एनर्जी है। अगेन शी सेज, ऐसी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हो और आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो ये है नेक्स्ट इंस्टेंट सोल्यूशन, जिसमें कि आप बोलोगे ऑल इज वेल। फिल्म देखी थी ना, जिसमें बोलते थे ऑल इज वेल, all is well, 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 everything is working out for my highest good. आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है जो मुझे अच्छा नहीं फील करा रही है, आउट ऑफ दिस सिचुएशन ओनली गुड विल कम, आई एम सेफ। कितना सिंपल है। ये बोलते हुए इतनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है। जब आप ये बोलते हो तो जो यूनिवर्स है वो आपको
सॉल्यूशंस के लिए वर्क कराना शुरू कर देगा। कोई ना कोई चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में जो सॉल्यूशन देगी। अगेन आई रिपीट, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर माई हाइएस्ट गुड, आउट ऑफ दिस सिचुएशन ओनली गुड। आपने चॉइस ही नहीं देनी दूसरी, ओनली गुड विल कम, आई एम सेफ। ये था सेकेंड इंस्टेंट रिलीफ। थर्ड इंस्टेंट रिलीफ, आपने फिल्म देखी होगी जब वी मेट, आप प्लीज वो क्लिपिंग देखिए। जला दो इसे। Come on, you can't be serious. I'm damn serious. जला दो फोटो ये को। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मेरी बात मानो, बच्चों जैसी बातें करो, जला दो इसे। तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। अरे जला दो साली को यार। ये लो। ओके, अब बाथरूम में जाओ और हमेशा हमेशा के लिए इसे अपनी जिंदगी से फ्लश आउट कर दो। जाओ। बेटर लग रहा है? हाँ? You know what? ये बेवकूफी का काम करके मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है। I'm actually feeling better. ये एक टेक्निक है। जब आपको ऐसा कुछ भी लो फील हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर अपनी नेगेटिविटी निकाल रहे हो या किसी ने आपको हर्ट किया तो आपको उसकी फोटो जला के और आपको ये फील करना है। इट इज एक्चुअली एनर्जी। आप जर्नलिंग कर सकते हो, ठीक है, पेन पेपर लेके सिंपल लिख सकते हो अपनी इमोशंस। आप उसमें जो चाहो वो लिख सकते हो, जो भी आप फील कर रहे हो, गंदे से गंदा फील कर रहे हो, आप वो लिख सकते हो। सेकेंड, अगेन जैसे जब भी मेट में उन्होंने पिक्चर ली, आप पिक्चर ले सकते हो और वो पिक्चर को आप फाड़ सकते हो इफ़ यू वांट। या फिर अगर आप जर्नलिंग भी नहीं करना चाहते, आप ये भी नहीं करना चाहते, जो इंसान, जो टॉपिक, जो चीज़ है जो आपको ट्रबल कर रही है, सिंपल उस टॉपिक को आप एक पेपर पे लिख सकते हो। अब करना क्या उसके बाद, अगेन यू हैव टू टीयर इट ऑफ, फ्लश इट, आग लगाओ, फ्लश इट। जब आप फ्लश कर रहे हो फील करो कि दिस इज गोइंग डीप डाउन टू मदर अर्थ, ये खत्म हो रहा है मैटर, तो ये आपके ब्रेन को इंस्टेंट सिग्नल देता है कि ओके नाउ दिस इज गॉन, आई एम डन विद इट, आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। सो ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। अगर आप चाहो तो कभी करके देखना, चाहे आपको करते हुए रोना आए, चाहे आपको हंसी आए, चाहे आपको लगे ये तो मैं एक फिल्म को फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट जब आप करोगे ना ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा बिकॉज इट एक्चुअली वर्क्स। सो ये थी हमारी 3 इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी, फ्रॉम डिप्रेशन, फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम ओवरथिंकिंग, फ्रॉम एनी लो ड्रेन्ड एनर्जी। जब समझ नहीं आता करो क्या। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं जो कि अल्कोहल में डल जाते हैं, जो स्मोकिंग में डल जाते हैं, ड्रग्स में डल जाते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, या उन्हीं के सिबलिंग्स या उनके फ्रेंड्स जो हैं वो एक गलत ट्रैक पे उनको ले जाते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी ठीक नहीं है। तो ठीक होने के लिए वो सोचते हैं इंस्टेंट सोल्यूशन तो ये है, चलो लिख कर ले लो, इंस्टेंट सोल्यूशन ये है, चलो पार्टी पे चले जाओ। बट वो इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है, वो आपको टेम्परेरी खुशी देता है, बट आगे 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 वो इस लेवल को, एंग्जाइटी के लेवल्स और स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाएगा। सो मेक श्योर कि अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए भी तो आप राइट स्टेप्स फॉलो करो। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेने की ज़रूरत है, आपको बहुत डीप डिप्रेशन हो रही है, सो ऑफ कोर्स हम ये नहीं बोलते कि आप मेडिकल टीम के पास ना जाओ या डॉक्टर्स के पास मत जाओ, या अगर वो कोई मेडिसिन बोलते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो मत करो, मत लो, वो सब करो। बट अगेन एनर्जी इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। ये जो 3 टिप्स आपको आज बताई गई हैं, इसको आप कभी भी कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो और ये आपको रिजल्ट्स देंगी ही देंगी। अगेन हम अगर डॉक्टर की बात करते हैं तो अगर आप राइट डॉक्टर के पास नहीं जाते तो आपको वो एनर्जी नहीं आती ना, आपको लगता है मज़ा नहीं आया, ये डॉक्टर ने मेरे साथ रूड बात करी और मुझे ये नहीं चाहिए, इसने तो मुझसे गुस्से में बात करी, ऐसे ही वो इफेक्ट नहीं करेगा। अगेन अगर आपको ये 3 इंस्टेंट टिप्स लगानी है अपनी लाइफ में, फॉलो करनी है, किसी को देनी है या फॉरवर्ड करनी है, आपको फेथ रखना पड़ेगा कि दिस इज गोइंग टू वर्क एंड दिस इज गोइंग टू वर्क इन माय केस, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेंगी। आप फुटाइल एक्सरसाइज करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। सो मेक श्योर कि कुछ भी अप्लाई करने से पहले फेथ रखो उस एक 1 पावर पे दैट दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर श्योर। और अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ और अगर आपको लगता है आपको इसको कहीं फॉरवर्ड करना है जहां इससे बेनिफिट लिया जा सकता है तो ज़रूर करो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि अगर आपने कभी ऐसी कोई लो ड्रेन्ड एनर्जी फील करी है, आपने क्या किया। जो भी आपने किया, आई वुड रियली लाइक टू नो कि
वो वर्क किया या नहीं किया, या आपको कोई रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला, तो हम ट्राई करेंगे कि वो जो आपके दिए हुए सॉल्यूशंस हैं अगर वो वर्क करते हैं तो हम वो भी अपनी ऑडियंस को बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप हैविंग फेथ इन गुड, इन पॉजिटिविटी, स्प्रेड पॉजिटिविटी जितना हो सके। थैंक यू सो मच।